अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर साहब, ये क्या कर आप? हमारे को इन सब चीजों की जरूरत ना है। वो तो देख ही रहा है। क्यों ली तुमने ये सजा? क्या जरूरत थी इस सब की? अगर हम सामने नहीं आते ना तो यही सजा जूनियर को मिलती। हमें बताइए, हम उसे इतनी तकलीफ में कैसे देख सकते हैं? और तुम खुद को जो तकलीफ दे रही हो उसका क्या? क्यों कर रही हो अपने साथ ये नाइंसाफी? पागलपन छोड़ो तुम। हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ बात मानी ना, यहाँ बात जूनियर की है। हमने आपको कहा ना कि हमें कोई मदद नहीं चाहिए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों मेरे बेटे के इतने करीब जा रही हो? उसे इतने पास भी मत लाओ कि तुम्हारे जाने से वो पूरी तरह टूट जाए। देखा था मैंने उसको प्रॉमिस करते वक्त उंगलियां ऐसे मोड़ी थी ना। मेरे बेटे को झूठी तसल्लियां देना बंद करो। अरे पूछता है वो तुम्हें, दिन रात सुबह शाम उसके मुंह पे सिर्फ माँ 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 रहता है। माँ ये माँ वो, माँ कितनी अच्छी है, माँ कितनी स्ट्रांग है, मैं कितना लकी हूं माँ को पाकर। माँ माँ माँ। एक बार वो अपनी माँ खो चुका है और तुम्हें अपनी माँ मान बैठा है जो कभी भी उसको छोड़ के जा सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं इस हालत में जूनियर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। और तुम्हारी हालत का क्या? कभी अपने बारे में सोचा है? तुम अगर यहां रहोगी ना तो हर दिन एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आज अगर तुम गिर जाती, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कैसे माफ करता, ये सोचा है? ये बच्चा तुम्हारे प्यार की निशानी है। तुम्हारे और जूनियर के लिए यही बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ। और घबराओ मत, मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं उनसे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम चली जाओ। अगर तुम्हारी नजरों में हम दोनों किसी अनजान बंधन, किसी अनदेखी डोर से जुड़े हैं ना, तो चली जाओ। चली जाओ यहां से। चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता।
बैग लेके आइए। चली जाओ, इस हवेली से दूर, इस माहौल से दूर कहीं जाओ। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो चले जाएंगे हम। लो मां, आप जीती और वो हारी। बेच दिया मैंने उसे। यही चाहती थी ना आप। अब विधि कभी आपके रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। ए जूनियर, माँ की याद आ रही है? आजा, मैं दिखाती हूँ। बैठ। ये देखो, ये तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के जा रही है हमेशा के लिए। नहीं, माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कितनी बार कहा तुझे, वो लड़की तेरी माँ नहीं है? समझ में नहीं आता? चली गई छोड़ के तुझे। नहीं, वो मेरी माँ है। अच्छा, अगर वो तेरी माँ होती तो तेरे साथ यहाँ रहती ना, तेरा ख्याल रखती ना।
कि नहीं, वो तो तुझे ऐसी हालत में छोड़ के चली गई। कैसे हुई तेरी माँ वो? नहीं, आप झूठ कह रही हो। माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, आप झूठ कह रही हो। मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। रो ले, मैं भी देखती हूँ कि ये विधि का भूत कब तक तेरे सर पे चढ़ा रहता है। नहीं, माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगी। फिर वो कैसे जा सकती है? आप ही बताओ, एक माँ अपने बच्चे को मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती ना। जब जब कान्हा जी मुसीबत में पड़ते हैं तो यशोदा माँ उन्हें बचाने आ जाती है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा, तभी मेरी माँ मेरे पास आएगी। एक काम करता हूँ, खुद को रस्सी से लपेट लेता हूँ। ये अचानक हमारा दिल इतना क्यों बैठा जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा जूनियर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है? एक काम करते हैं, फोन करके पता लगाते हैं कि सब ठीक तो है ना घर पे। रस्सी तो नहीं मेरी, लेकिन ये मिल गया। एक काम करता हूँ, इससे ही अपने आप को बांध देता हूँ। फिर माँ मुझे बचाने जरूर आएगी। नहीं, मैं डॉक्टर साहब को फोन नहीं कर सकती। हमारे से बात करके वो और नाराज हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, फोन ही बंद कर देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भगवान जी, हमारे जूनियर की रक्षा करना। चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही आपको? वो चिल्ला क्यों रहे? और ये हिटलर ग्रैनी उसे बाहर क्यों नहीं आने देती? जरूर कोई नया नाटक शुरू किया इसने। विधि के जाने की बात जो बता दी मैंने इसे, कम नहीं है। ओ पुत्र, तू जूनियर की बातों में ना नाटक कर रहा है। इतना सीधा भी नहीं है जितना तू समझता है उसे। नहीं माँ, नाटक नहीं है। आपने सुना नहीं वो किस तरह से चिल्ला रहा था? जूनियर, जूनियर बेटा, जूनियर। कान्हा, कान्हा, जूनियर, जूनियर उठो बेटा। जूनियर, जूनियर। माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ। जूनियर बेटा,
पट्टी दो। हे भगवान, शॉक की वजह से इसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो गई है। इसकी हार्ट बीट तो रेगुलर है, अगर नॉर्मल नहीं हुई तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। ओह गॉड, इसकी कंडीशन तो बिगड़ती जा रही है। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अरे उससे क्या होगा, सारी चीजें हैं यहाँ पे, उस पर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब लॉजिक फेल हो जाता है तो मैजिक काम आता है, और विधि इसको बचा सकती है। विधि? इतनी मुश्किल से तो गई है वो यहाँ से, अब तो फिर से उसे यहाँ लाने की बात कर रहा है। और जूनियर की तबीयत बहुत खराब है, ना इंजेक्शन का असर हो रहा है ना दवाई का। अब इसको ठीक करना सिर्फ विधि के हाथों में। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। विधि, मैं डॉक्टर को भेज रहा हूँ, वो जूनियर का ख्याल रखेंगे। ठीक है, आता हूँ। अच्छा हुआ मैंने फोन बंद कर दिया, वरना सबसे पहले काका सा फोन करते, हमारे को रोकने की कोशिश करते, और हम उन्हें कभी मना नहीं कर सकते। बस 5 मिनट, 5 मिनट में बाड़मेर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे हम। माँ, जूनिया, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है हमारे कान बज रहे हैं। जयपुर जयपुर जयपुर। ओ माय गॉड, इसका बुखार 102 को पार कर चुका है। इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। विधि, भाई साहब, आपने वो आपने इस लड़की को कहीं देखा क्या? आखिर इस तरह से जा कहाँ सकती है? कहीं बस स्टैंड तो नहीं चली गई? यार भाई साहब। हाँ बोलिए ना। 1 मिनट, ये लड़की ने कोई टिकट खरीदी है क्या? हाँ, अभी तो इनने बस का टिकट लिया है, अभी जयपुर की बस से निकली है अभी। विधि चली गई? जयपुर की बस खराब हो गई, सारे यात्रियों को रोक के रखो, मैं अभी बस भेजता हूँ। ठीक है? कहाँ बस खराब हुई है? अरे ये हाईवे पे बस खराब हुई है। सामने वाला हाईवे? हाँ। जब भी बाड़मेर छोड़ने की सोचते तो पता नहीं क्यों ये जगह हमारे को रोक लेती है। बस खराब होगी तो क्या हुआ, लेकिन इस बार मैं नहीं रुकूंगी। भाई साहब, वो जो जयपुर की बस खराब हुई थी, उसकी सारी सवारियां कहाँ पर है? ज्यादातर लोग तो टैक्सी पकड़ के निकल गए। काला जी, मदद कीजिए, मुझे विधि को ढूंढ के हवेली लेके ही जाना होगा, लेकिन होगा कैसे, वो कहीं दिख नहीं रही है। आप ही कुछ कीजिए काला जी। विधि, रावण हट्टा, थैंक यू काला जी। भाई साहब, मुझे थोड़ी देर के लिए बजाने देंगे प्लीज, मेरे बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है। बिल्कुल। ये धुन सुनकर विधि जहां भी होगी वापस जरूर आएगी।
ये धुन कहीं हमारे कान तो नहीं बज रहे? शायद यार इतनी सारी यादें सब छोड़ के जा रही तो ये चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ से जाऊं। हमारा ये वहम टूट क्यों नहीं रहा? ये धुन आपको भी सुनाई दे रही है क्या? बड़ी अच्छी धुन है, बहुत मीठी लग रही है। इसका मतलब है कि हमारा कोई वहम ना हुआ, सच में ये कोई धुन बजा रहा है, लेकिन कौन? वरना साधु नहीं, ये हमारा वहम नहीं है। गाड़ी रोकिए।